राजस्थान के चूरू जिले के भैंसली गांव में लगने वाली रहस्यमयी आग और मौतों के रहस्य का पर्दाफाश हुआ। एसपी ने कॉन्फ्रेंस करके इस रहस्य का पर्दाफाश किया। उसने इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी क्या प्लानिंग है, उसने किस प्रकार से इन घटनाओं को अंजाम दिया, यह सब खुलासा किया गया है। और क्या ऐसा हो सकता है, अपनी राय जरूर दें। मीरवास थाने के अंदर, जिसके पिछले 2 महीने में वहाँ पे एक ही घर के अंदर मृत्यु हो गई थी 3 लोगों की। एक 82 ईयर्स की लेडी थी, एक बच्चा था 8 साल का और एक 4 साल का। वो भूप सिंह पुनिया का घर था जिस पे ये चीज़ें हुई थी। और मृत्यु होने के बाद उसके घर में रहस्यमय तरीके से आग लगने लग गई, जिसके अंदर एक बार तो पुलिस पे भी उन्होंने हमला कर दिया, उनके परिवार वालों ने, भूप सिंह के। तो ये घटना होने के बाद हमें पहले भी इन्होंने कोई रिपोर्ट इस चीज़ की दर्ज नहीं कराई। ये 3 लोगों की मृत्यु हो गई, ना पुलिस के पास कोई इसके अंदर वो था मर्ग दर्ज हुई थी, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही थी, जिसके अंदर ग्रामीण लोग भी जो थे वो भी एक तरह से अंधविश्वास में चले गए थे, और तंत्र मंत्र और ये तांत्रिक लोग भी आके वहाँ पे लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे थे। उसके अंदर पुलिस ने फिर ये ऐसी घटनाएं होने लगी तो पुलिस ने जो है कैसे आग लग रही है, जिन चीज़ों में आग लग रही थी उनका हमने एफएसएल जांच के लिए उस चीज़ों को भेजा था। वो उसके अंदर मिला जिन चीज़ों में आग लगी थी। और वो सोडियम ऐसा कंपाउंड होता है, उसको किसी पे छिड़का दिया जाए तो हवा में कांटेक्ट होने के बाद काफ़ी समय बाद आग लगती है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे आग लग रही है। ये कोई जानबूझ के करी हुई चीज़ है, कोई जानबूझ के शैतानी कर रहा है इसके अंदर। फिर ये जो मृत्यु हुई थी उस पर भी हमें शक होने लगा है। जो मृत्यु है कोई नेचुरल नहीं है, किसी ने इसके अंदर कुछ किया है। और हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहाँ से कोर्ट के आदेश से निकलवाई, जहाँ दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहाँ एफएसएल भिजवाए। तो एफएसएल में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तत्व मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है इसके अंदर। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और आईपीएस जो है प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में एसएचओ जो हमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत इसके अंदर करी। और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनका वो जो उसकी दादी थी, उसकी मृत्यु इसी ने इन तीनों की मृत्यु करी है। एक की इसने जो मर्डर करा वो 31 तारीख को किया, एक 13 तारीख को गर्वित का और 28 फरवरी को अनुराग का। इन तीनों का मर्डर जो है जहर देके इसने, जो भूप सिंह जो है इन दोनों बच्चों का पिताजी है, उसने ही इन तीनों को मारा था। और जिस चीज़ से मारा, जिस जहर से मारा, क्योंकि केमिस्ट है तो इसको जहर के बारे में और ये सब पता भी था। इसने नेट पे भी सर्च करा था कि कौन सा जहर दिया जाए जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए। तो इन तीनों का मर्डर इसने करा और ये चीज़ इसने एक्सेप्ट भी कर ली और ये बता भी दिया कि मैंने ये मृत्यु जो मर्डर करा है वो मैंने कौन सा पॉइजन देके करा। हमने जब इससे कारण पूछा कि ये इसने ऐसा मर्डर क्यों करा, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया, तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं, और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक था। और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। सबसे पहले इसने दादी को इसलिए मारा, इसका कहना था कि जो ये बच्चे हैं ये दादी के पास ही रहते थे, इसलिए इसको मुश्किल हो रहा था बच्चों को मारने के लिए। तो इसने सबसे पहले दादी की कस्तूरी जो है 31 जनवरी 2024 को उनका मर्डर करा जहर खिला के। फिर 13 फरवरी 2024 को गर्वित का और 28 फरवरी 2024 को अनुराग का। और इसने इसके जो दादा है घर में उन्हें भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वो जो दूध में मिला के दिया उन्होंने पिया नहीं, उनको कड़वा लगा। अपनी पत्नी को भी इसका प्लान था मारने का, उसको भी दिया था जहर, लेकिन उसने भी पिया नहीं, उसको कड़वा लगा, उसने भी थूक दिया था। तो इसकी प्लानिंग थी कि घर में जितने भी लोग हैं मैं इन सबका मर्डर कर दूं। तो इसके दिमाग में एक फतूर आ गया कि ये मेरे बच्चे नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला रह गया हूँ, इसलिए इन सबका इसने मर्डर कर। उनको किसी को इसके बारे में पता नहीं था, वो भी इसकी बातों में आ रखे थे। ये जैसे जैसे बोलता तो सहानुभूति इसने पूरे गांव की और सब लोगों के लिए रखी थी। सर पत्नी को पता था ये चीज की? ये पत्नी ने हमें पहले नहीं बताया, लेकिन अब पूछताछ करी तो वो कह रही थी कि मुझे एक बार मुझे भी कड़वा कड़वा लगा था कुछ, मैंने लेकिन उसको थूक दिया था। तो अब इससे पूछा तो ये कह रहा मैंने उसमें भी जहर मिलाया था, लेकिन वो बच गई। पत्नी को तो छोड़ दिया। पत्नी ने नहीं मारा ना, बच्चों को छोड़ दिया। हाँ, उसने थोड़ी मारा कि किसी को मेरे पे शक नहीं हो और ऐसा लोग भी समझेंगे तांत्रिक और ये कोई इसका चक्कर है तंत्र मंत्र का और कोई जादू टोना है। लोगों को, ग्रामीणों को कंफ्यूज करने के लिए और उनकी सहानुभूति लेने के लिए इसने ये सब करा। और
जो ये पुलिस पे भी हमला कराया, तो इसके ही लोगों ने और इसने ही उनको भड़का के कि ये सीआई जो है इन्होंने गाड़ी वापस मंगा ली है फायर ब्रिगेड वाली, तो इसने ही भड़काता था और ये खुद ही आग लगाता था, फिर लोगों को, ग्रामीणों को भड़काता था कि पुलिस पे भी हमला कर दे ताकि पुलिस भी आना बंद हो जाए।